हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग कॉस्मिक टावर ट्रिपल वन एंड गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है। क्या आपका जो एक्स है, क्या वो आपसे रीच आउट करेंगे? क्या आपको वो मैसेज करेंगे? विल दे रीच आउट और नॉट? ओके, तो हम देख लेते हैं गाइस। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, सोचिए वो कैसे दिखते हैं। एंड गाइस, दिस इज़ द कलेक्टिव जनरल रीडिंग, ठीक है? तो ये एक जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो आप उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये जो कनेक्शन आप लोगों का बना था वो इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया के थ्रू बना था, ठीक है? मुझे सडनली चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। ओके गाइस, देख लेते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनका जो एक्स है उनसे कनेक्ट करेंगे? देख लेते हैं आपका एक्स आपसे कनेक्ट करेगा या नहीं, और कब करेगा। मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनके भी साथ राइट नाउ वो रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, क्या वो इंसान, ओ माय गॉड एस ऑफ सोर्ड्स, नाइस। यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है? बहुत जल्दी एक क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है आपके एक्स के साइड से, ठीक है? चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है? मेरे जो व्यूअर्स हैं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गिव द गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स की तरफ से क्या वो कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे, मेरे व्यूअर्स से क्या कम्युनिकेट करेंगे। एक लास्ट कार्ड लूँगी गाइस, और अगर आपको ये शफल नहीं देखना है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर देना, ठीक है गाइस? ओके ओके, बॉटम पे है फोर ऑफ कप्स, ओके, फिश ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, मिसिंग एनर्जी, द हायराफेंट। ओके गाइस, देखो, पहले मैं थोड़ा ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, ठीक है गाइस? देखिए, ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेन होता है एनर्जी। और अगर आपको एनर्जी के साथ अगर लग रहा है कि हाँ, ये एनर्जी मैच हो रही है मेरे सिचुएशन के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और थी था पे फोकस मत करना गाइस, ओके? तो जितना मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहा है, वो एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और लियो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? आप या आपके पर्सन हो सकते हो। और टॉरस मुझे दिख रहा है, ठीक है? अर्थ साइन, ये कुछ साइन मुझे दिख रहा है, ओके? चलिए, अगर अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके जो एक्स हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे? विल दे रीच आउट और नॉट? ओके, तो देखिए गाइस, आपका जो एक्स है ना, उनके दिल में क्लैरिटी आने लगा है, ठीक है? आपको लेके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, ठीक है? पास्ट में कुछ भी सिनेरियो रहा हो आपके बीच में, बट रिसेंट टाइम में उनको आपको लेके क्लैरिटी आने लगा है, ठीक है? और इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये सब शॉर्ट्स का जो एनर्जी होता है ना, वो दिखाता है कि एक नई सोच, एक नया थॉट, एक नया पर्सपेक्टिव आपको लेके उनके दिमाग में, उनके दिल में आया है। एक जो भी आया, एक फ्रेश न्यूज़ चीज़ आया है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप को लेके, ओके? एंड एक ट्रुथ, अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रुथ, एक सच, ये एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का बिगिनिंग होता है। तो आप बहुत ही, जो भी ये रीडिंग देख रहा है राइट नाउ, ठीक है, आप बहुत ही श्योर हो जाइए कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है? बहुत जल्दी, क्योंकि आपका जो एक्स है ना, कुछ समय से वो कंफ्यूज थे, ठीक है? लेकिन अब वो अपने दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और बहुत हद तक उन्होंने वो बैलेंस बना भी लिया है, ओके? एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स मुझे ये कहता है कि ये जो पर्सन है ना, अब इमोशंस में नहीं, लॉजिक में सोच रहा है, ठीक है? आई थिंक आपका जो पर्सन है वो राइट नाउ, या फिर कुछ महीने या जब से आप लोग सेपरेट हुए हो उनके बाद से वो थोड़ा गार्डेड हो सकते हैं, या फिर उनमें थोड़ा ईगो प्राइड हो सकता है, या फिर वो जगल कर रहे थे ईगो और प्राइड के बीच में, ठीक है? ये हो सकता है, ठीक है? थोड़ा लॉजिकल हो सकता है, आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा लॉजिकली सोचता है, इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकल माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा है, ओके? तो ये जो पर्सन है ना, वो इमोशंस में नहीं रहता ज़्यादा, लॉजिक में सोच रहा है, और अभी भी वो लॉजिक में ही सोच रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपको लेके, ओके? बस वो अपनी ईगो और जो इमेज को कंट्रोल में रखते हुए प्लान कर रहा है कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात किया जाए, या कैसे एक कन्वर्सेशन को बिल्ड किया जाए जहाँ पर वो भी वीक ना लगे, वो भी
ऐसा ना दिखे आपके सामने कि हाँ वो बहुत वीक लग रहा है, या फिर अम, एक होता है ना कि मुझे अपना इमेज को डाउन नहीं करना, मुझे जाना है उसके सामने कॉन्फिडेंट होके। तो आपका जो पर्सन है ना, उनके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे कॉन्फिडेंट होके उसके सामने खड़ा होके उनसे बात करनी है, ना कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, देखिए फीमेल में भी मस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत लड़की ऐसी होती है जो दिल से नहीं दिमाग से सोचती है, ठीक है, ईगो प्राइड में रहती है। तो डजेंट मैटर आप लड़के देख रहे हो या लड़की देख रहे हो, ठीक है, पूरा एनर्जी बेस्ड होता है रीडिंग। तो अगर एनर्जी मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है, ओके गाइज। ओके, देखिए, तो मैंने जितना बोला आपको, तो ये जो है ना, वो अपनी ईगो और इमेज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करके एक प्लान बना रहा है जो जहाँ पर वो आपको अप्रोच कर सके। और अगर मैं स्ट्रेंथ कार्ड की बात करूँ, तो ये मुझे क्लियर बता रहा है कि उनके अंदर एक इनर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से। जब से मे बी आप लोग जितने दिनों से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, उसके 1-2 महीने बाद से, या फिर अगर रिसेंट में हुआ है तो कुछ दिनों के बाद से, और अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम चला है आपका सेपरेशन, तो उसके बीच में ही उन्होंने बहुत जगलिंग किया है, बहुत स्ट्रगल चला है, ठीक है। ईगो और इमोशंस के बीच फाइट हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में दिल और दिमाग के बीच में। दिल चाहता है वापस कनेक्ट करना, फिर उनका प्राइड उनको रोक रहा है। लेकिन देखिए, 6 ऑफ कप्स कंफर्म करता है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एक्चुअली, ठीक है। ये मेमोरीज, पुरानी जो यादें होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताई हो, ओके। तो मेमोरीज उनके दिल से जा नहीं रहा है गाइस, ठीक है। आपके साथ उन्होंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी आप लोगों ने शेयर किया है, जो इमोशनल बॉन्ड, जो फिजिकल इंटीमेसी, जो क्लोजनेस, ठीक है, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है ना, वो एक अलग लेवल पे था, और वो उनके दिल से नहीं जा रहा है, ठीक है। वो पुरानी बातें, मोमेंट्स, और आपके साथ जो कनेक्शन उन्होंने हार्ट टू हार्ट जो आप लोगों ने जो भी शेयर किया था ना, वो बहुत ही जेन्युइन था गाइस, ठीक है। ये उनको लगता है, और ये वैसा वो फील भी करता है, भले ही सामने से वो कितना भी कोल्ड दिखाए, या गार्डेड हो सकते हैं, या फिर राइट ना वो दिखा सकते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कुछ भी दिखा सकते हैं। बट बाहरी इमेज पे आप मत जाइए, ठीक है। ये उनकी एक्चुअल राइट ना उनकी ये एनर्जी है। सो या एंड आप लोगों के बीच में कास्ट और कल्चर और एज का भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मे बी फैमिली का इश्यूज़ हो सकता है, किसी किसी के फैमिली नहीं मान रहे थे, ठीक है, फैमिली की वजह से इश्यूज़ हुए, या फिर आप दोनों के रिश्ते के अंदर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, या फिर कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा थे जिनको आप लोगों को हील करना चाहिए था, मे बी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कार्मिक, कुछ फैमिली, ऐसा हो सकता है, या फिर कमिटमेंट इशू हो सकता है, मे बी। ये भी हो सकता है कि देखिए, बहुत लोग देखते हैं एनर्जी, जैसे मुझे चैनल हो रही है, मैं बता रही हूँ। अगर किसी किसी का मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, या आपका पार्टनर मैरिड है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो ऐसे मुझे दिख रहा है, ओके। बट मुझे फैमिली बहुत सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, फैमिली का कुछ हो सकता है। ओके गाइज, ये कार्ड देखिए, जो हायरफेंट कार्ड होता है ना, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करता है, ठीक है। मतलब जब कम्युनिकेशन आएगा, वो सिर्फ कैजुअल बात नहीं होगा, ओके। वो सीरियस टोन में आएगा, जैसे लेट्स टॉक मैच्योरली, और लेट्स क्लियर थिंग्स, ओके। या रिकॉन्सिलिएशन स्टेबल बेस पे हो सकता है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे नेल पेंट के ऊपर फोकस मत करना गाइज। थोड़ा रह गया, थोड़ा बस गया है, ठीक है। तो या मेरे नेल पेंट के ऊपर प्लीज़ फोकस मत करो गाइज, मेरी रीडिंग के ऊपर फोकस करो। तो यस, तो या मैं जहाँ थी, तो यस गाइज, देखिए, तो अगर कम्युनिकेशन आएगा, अगर नहीं, क्योंकि देखिए ये सब शॉर्ट्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आएगा ज़रूर, ओके। एंड द हायरफेंट तो ऑब्वियसली आने वाला है। बट द थिंग इज़ कि जब आएगा तो कुछ कैजुअल नहीं होगा, लाइक कैजुअल मत लेना कि हाँ ये कैजुअल नहीं, सीरियस होगा, आएगा तो एकदम सीरियस होके आएगा, बात होगा तो सीरियस बात होगा, ओके। एंड बॉटम कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ओके। सो या देखिए, यहाँ वार्निंग है, ठीक है, यहाँ पर है वार्निंग। वो अप्रोच करेंगे, पर शायद आप थोड़ा अनइंटरेस्टेड फील करें उस टाइम पे, या इमोशनली ब्लॉक में हो राइट नाउ, ठीक है। या फिर देखिए, जब सेपरेशन होता है ना, तो हमारे बीच मतलब हम और हमारे जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में बहुत सारी डिस्टेंस हो जाती है, इमोशनली, फिजिकली, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ठीक है। या फिर पास्ट हर्ट, ठीक है, बैगेजेस रह जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर राइट नाउ अगर आप खुद को विड्रॉन करके रखे हो, या फिर आप इमोशनली गार्डेड हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने सेल्फ वर्थ को कभी भी झुकाना नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट, आप कितना भी प्यार करते हो किसी से। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई सामने से आ रहा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो उनमें कि यस, अभी भी फीलिंग्स है मेरे अंदर, अभी भी मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो आप एक बाउंड्री सेट करो, हेल्दी बाउंड्री, ठीक है, जहाँ पर आप जब बात करो तो वो अप्रोच रूड ना लगे, बट उनको भी पता लगे कि हाँ, कि वो जब आपसे बात कर रहे होंगे, या फिर जो एक्शन लेना होगा, वो इतना ही सीरियस और इतना ही मीनिंगफुल होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप एकदम अनइंटरेस्टेड हो जाओ, या फिर आप इमोशनली विदड्रॉन कर लो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके अंदर फीलिंग्स है, तब बात करिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो,
तो अलग बात है गाइस, ठीक है। आपसे कोई कोई आता है इन जनरल देखने के लिए, ठीक है, कि मेरे एक्स के मन में क्या चल रहा है एंड ऑल, दैट्स वेरी नेचुरल, दैट्स वेरी नॉर्मल। बट जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि हाँ वापस आए, या फिर जो भी हुआ है वो भूल के नया शुरुआत होना चाहिए, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि तब ग्रजेस होल्ड मत करना, ठीक है। या फिर जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा काम वे में करना, ताकि आप भी बता सको अपनी फीलिंग्स को, और वो भी अपने आप को कंफर्टेबल होकर आपके सामने ओपन अप हो सके, ओके गाइस। तो यस, तो देखिए, थोड़ा अनइंटरेस्टेड फील आप कर सकते हैं, इमोशनली ब्लॉक तो मैंने बोला ही आपको। इसीलिए यूनिवर्स, देखिए मुझे जितना फील हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब वो रीच आउट करे, ठीक है, अपना दिल ओपन रखो, ठीक है, अपना दिल को ओपन रखो। ओपननेस ज़रूरी है, अदरवाइज ये फिर से वही लूप में चला जाएगा, ठीक है। एंड फाइनल अगर मैं बोलूँ तो विल दे रीच आउट, यस, कम्युनिकेशन आएगा, बट थोड़ा डिले के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही आ जाएगा या फिर आप कल ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, बट कम्युनिकेशन श्योरली डेफिनेटली आएगा। डिले है, डिनाइड नहीं, ओके। तो ये जो आपके जो पर्सन है वो इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश में है राइट नाउ, ठीक है, लेकिन पास्ट के जो बैगेज जैसे याद है वापस खींच रहा है उनको, ठीक है, आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, देखिए, जब हम सेपरेट होते हैं तो हम दोनों ही चाहते हैं मूव ऑन कर जाने के लिए, कोई बहुत कम लोग होते हैं कि मूव ऑन नहीं करना चाहते, बट जो छोड़ के जाता है वो तो चाहता ही कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। बट जो भी हो, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने वर्क अवे किया था इस रिलेशनशिप से, या फिर अगर उन्होंने नहीं किया था, आपने किया था, तो ऐसे कुछ गलतियाँ या फिर ऐसे कुछ ईगो क्लैशेस हुए होंगे, जिधर वो कोशिश तो किया था कि वो मूव ऑन कर जाए, बट वो कर नहीं पाए, ठीक है गाइस। तो ये मुझे दिख रहा है, ओके। और अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन के चांसेस नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्पेशली नवंबर के एंड और जनवरी के जो बिगिनिंग के बीच में है ना, उस टाइम पे। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 24, नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का, ओके गाइस। तो गाइज़ यही था, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या वो रीच आउट करेंगे, तो येस डेफ़िनेटली वो रीच आउट करने वाले हैं। तो प्रिपेयर रहिए, ठीक है। और अपने दिल को ओपन रखिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो वो फ्रूटफुल हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिधर लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी मिले। और अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो अलग बात है गाइज़, ठीक है। सो या दैट्स ऑल आई हैव गाइज़। अपना अपना रखिए ख्याल। बाय बाय, लव यू।